Hello everyone. So today's problem is if r bar is the position vector of point xyz and r is the modulus of r bar, then prove that r power n into r bar is an irrotational vector for any value of n, but it is solenoid only if n is equals to -3. ओके, तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि r बार ये एक पॉइंट एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आर बार है, दिस आर बार इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर बार है और आर इसका मॉड्यूलस है। इसका मतलब यहाँ पर आर जो है इट इज़ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर को हम लिख सकते हैं ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2। ओके, अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि आर पावर एन इंटू आर ये जो है ये इरोटेशनल है। तो यहाँ पर इरोटेशनल के लिए हम क्या करेंगे, हम कर्ल फाइंड आउट करेंगे। कर्ल ऑफ एफ बार इज दिस, सो कर्ल ऑफ यहाँ पर आर पावर एन इंटू आर बार। ओके, सो आर पावर एन आर बार का कर्ल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दिस कर्ल इज इक्वल टू यहाँ पर ये होगा आपका आई जे के, आई जे के, और यहाँ पर कर्ल मुझे फाइंड आउट करना है तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पर आर पावर एन आर बार मतलब आई के साथ ये जो है यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ आर पावर एन आर बार ये क्या है, तो दिस इज़ आर पावर एन एक्स आई प्लस आर पावर एन वाई जे प्लस आर पावर एन जेड के लिख सकते हैं हम, क्योंकि आर पावर एन तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई और ये जो आर बार है ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर आई का कंपोनेंट लिखेंगे तो ये होगा आपका आर पावर एन इंटू एक्स, यहाँ पर ये होगा आर पावर एन इंटू वाई, ये होगा आर पावर एन इंटू जेड। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू विथ आई, यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली डेल अपॉन डेल वाई, ये होगा आपका डेल अपॉन डेल वाई, डिफ्रेंशिएट करेंगे आर पावर एन इंटू जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड आर पावर एन इंटू वाई, ये आई के साथ माइनस जे के साथ ऐसे ही कुछ टर्म होंगे और के साथ कुछ टर्म होंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से डॉट डॉट शो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि कर्ल ज़ीरो होगा, तो कर्ल ज़ीरो होगा मतलब आई के साथ ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं ये प्रूफ कर पाऊँ कि आई के साथ ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो सिमिलरली जे के साथ भी ज़ीरो हो जाएगा, के साथ भी ज़ीरो हो जाएगा। आप नहीं करेंगे चलेगा, करते हैं तो भी ठीक है, बट करने में आपका टाइम जो है वो टाइम यहाँ पर ज़्यादा जाने वाला है। तो दिस इज इक्वल्स टू आई, ये एज इट इज़, यहाँ पर आर पावर एन में भी एक्स वाई जेड है और z में तो z है, लेकिन क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, z कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो z को एज इट इज़ लिख लेते हैं। और r पावर n का डेरिवेटिव होगा यहाँ पर n इंटू आर पावर n माइनस वन इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, माइनस इसी तरह से y को कॉमन ले लेंगे और ये होगा n इंटू आर पावर n माइनस वन इंटू डेल आर डिवाइड बाई डेल जेड माइनस जे के साथ कुछ टर्म और प्लस के साथ कुछ टर्म। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, आई इंटू, अब यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल वाई क्या होता है, सो पहले डेल आर अपॉन डेल वाई यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो
डेल आर, आर इज इक्वस टू, यहाँ पर आर की अगर हम बात करें तो आर इज इक्वस टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो देयरफॉर डेल आर अपॉन, अगर डेल एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 2x। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल, सो x अपॉन आर, क्या x अपॉन आर हम लिख सकते हैं। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इज व्हाट, इट इज x अपॉन आर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, तो ये ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। डेल आर अपॉन डेल एक्स इज x अपॉन आर, तो इसको रब कर देते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये लिखेंगे i टाइम्स z इंटू एन, एन को पहले लिख लेते हैं, एन जेड आर पावर n माइनस 1, और विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x मैंने दिखाया, तो विथ रिस्पेक्ट टू y ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन आर, माइनस ये एन वाई आर पावर n माइनस 1, विथ रिस्पेक्ट टू z ये क्या हो जाएगा z अपॉन आर, माइनस j के साथ कुछ टर्म प्लस k के साथ कुछ टर्म। सो दिस इज इक्वल्स टू i। अब ये आपका हो जाएगा वाई जेड हो गया, एन वाई जेड इंटू आर पावर n माइनस 2, माइनस यहाँ पर भी ये हो गया एन वाई जेड इंटू आर पावर n माइनस 2, माइनस जे के साथ कुछ टर्म प्लस के के साथ। ओके, इसी तरह से आप जे के साथ और के के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ये सेम टर्म है, सब्ट्रैक्ट किया 0 हो गया। सो देयरफॉर यहाँ पर पहला पार्ट था कि हमें प्रूफ करना था कि आर पावर एन आर बार इज इरोटेशनल, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर पावर एन इंटू आर बार इज इरोटेशनल। अब सेकेंड हमें ये प्रूफ करना है कि आर पावर एन आर बार ये आपका सोलोनॉइड होगा अगर एन की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कर्ल हमने फाइंड आउट किया, डाइवर्जेंस निकालते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन आर बार। सो डाइवर्जेंस मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई टाइम्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे टाइम डेल अपॉन डेल वाई प्लस के टाइम डेल अपॉन डेल जेड इंटू आर बार। आर बार क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डाइवर्जेंस ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब इसका डाइवर्जेंस निकालना है, सॉरी एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पर ये नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है, डाइवर्जेंस निकालना है, तो ये मेरा आर पावर एन इंटू आर बार। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू, अब आई के साथ आई का टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये आर बार को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं। तो ये आपका डेल अपॉन डेल एक्स आर पावर एन इंटू एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई आर पावर एन इंटू वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड आर पावर एन इंटू जेड। ओके, ये डाइवर्जेंस। तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये एन इंटू आर पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव नहीं, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी x का एक टर्म है और ये r में भी x का एक टर्म है, तो u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। तो u इंटू वी मतलब r पावर n और x का अगर हमने किया तो 1 प्लस x को एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पर n इंटू आर पावर n माइनस 1 इंटू डेल आर अपॉन
डेल एक्स। ओके, प्लस यही सेम चीज़ हमारी डेल अपॉन डेल वाई के साथ रिपीट होने वाली है। तो ये जो काम किया है ये डेल अपॉन डेल वाई के साथ में भी ऐसे ही होगा, प्लस यही चीज़ आपकी डेल अपॉन डेल जेड के साथ में भी होगी। सो दिस इज इक्वल्स टू ये आपका आर पावर एन प्लस यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स जो है वो एक्स अपॉन आर, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर एन टाइम एक्स स्क्वायर आर पावर एन माइनस वन और डिवाइड बाई आर। ओके, सो ऐसे ही आपका विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम करेंगे तो ये होगा आर पावर एन प्लस एन टाइम ये वाई स्क्वायर हो जाएगा एन टू आर पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर प्लस आर पावर एन प्लस एन जेड स्क्वायर आर पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर। ओके, तो 3 बार आर पावर एन ऐड हुआ है तो 3 टाइम्स आर पावर एन, 3 टाइम आर पावर एन प्लस एन कॉमन, ये आर पावर एन माइनस टू ये भी कॉमन, और यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये टर्म मिलता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर हम देखें तो ये आर स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 3 आर पावर एन प्लस एन टाइम्स आर पावर एन माइनस टू इंटू आर स्क्वायर। So this is 3 r power n plus n times r power n. So this is equals to 3 plus n को कॉमन ले सकते हैं और ये r पावर n होगा। Now when n 0, तो यहाँ पर this is equals to हम लिख सकते हैं 0 when n इक्वल टू -3। सो अगर आप n की वैल्यू -3 ले लो तो 3 -3 आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट r पावर n इंटू r बार इज सोलेनॉइड व्हेन n इज इक्वल टू -3। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो ये हैं कि आपका जो आर बार है वो एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे हाँ प्लस जेड के, ये आपका आर बार। आपका आर खाली मॉड्यूलस की अगर हम बात करें तो दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की बात करें तो ये होगा एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई की बात करें तो ये होगा वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की बात करें तो ये होगा आपका z अपॉन आर। तो ये जो है ये काफ़ी बेसिक पॉइंट है जो आप रिमेंबर करेंगे, और फिर आप इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगा जहाँ पर हमें फंक्शन दिया होगा और हमें उसे इरोटेशनल या सोलेनॉइड प्रूफ करना होगा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्ल के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और डाइवर्जेंस के लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और अगर कर्ल 0 होता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इरोटेशनल है, और अगर डाइवर्जेंस 0 होता है तो हम कहेंगे फंक्शन सोलेनॉइड है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया है। इसी तरह के और प्रॉब्लम आप खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, और नहीं आता है तो कमेंट में मुझे प्रॉब्लम बताइए, मैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली लेक्चर में और इसी तरह से
एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम इरोटेशनल और सोलेनॉइड फंक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे। थैंक यू।